हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, प्रोफेसर जी बोल रहे होते हैं कि इतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ। एक्साइटेड तब होना जब मतलब कोई शर्क कॉलेज में एडमिट होगा। सिर्फ जो टॉप 10 ग्रुप होंगे वही क्वालिफाइड होंगे फाइनल इवोल्यूशन के लिए शर्क अकेडमी में, जो कि होम प्लेनेट में होगा। तो एपिसोड नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। मू चोंगटियान बोलते हैं कि जो रैंकिंग है लान की और लियू की टीम की, वो अभी भी अननोन है। जो टॉप 3 है उनको मतलब रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। प्रोफेसर जी बोलता है कि वेल लकी व्हील मिलेगा उन्हें, तो मुझे भी नहीं, पर मेरे को नहीं पता वो कैसे यूज होता है। मू चोंगटियान बोलता है कि देखो एक और अपडेट है। प्रोफेसर जी सोच रहा होता है कि जितने ज्यादा लेट नाम आएंगे उतना ज्यादा बेटर होगा, अभी मत आना प्लीज, अभी नहीं अभी नहीं। फिर ऐसे मतलब 22 रैंक आ जाता है, 22 लिस्ट होती है। प्रोफेसर जी हंसते हुए बोलता है हाँ वो शुक्र है इस लिस्ट में नहीं है। वो सोच रहा होता है कि जो दोनों टीमें बची हुई है वो टॉप 20 में है, ये तो वंडरफुल है। वो फिर ऐसे देख रहा होता है 12 तक आ जाते हैं रैंक। वो बोलता है नहीं ये ग्रेट है, इसका मतलब वो टॉप 10 में है। ऐसा लग रहा है कि ज़्वानी और उनकी अचीवमेंट्स और भी ज्यादा बेटर होंगी। फिर ऐसे 9th पे ल्यू क्वानजुन का होता है वेल नाम। फिर वो प्रोफेसर मतलब हैरान हो जाता है क्योंकि मतलब 5th पे भी नहीं आता ज़्वानियों की टीम का नाम। और फिर आता है वेल बड़ा बड़ा करके कि चैंपियन ऑफ टियानलियो क्वालिफायर्स लान ज़्वानियू। वेल खुशी का मतलब ठिकाने नहीं रहता है, मतलब प्रोफेसर जी का वो चैंपियंस होते हैं। मतलब लान ज़्वानियू की टीम नंबर 1 होती है पूरे प्लेनेट टियानलियो में। उनका स्कोर 20,341 है। मुचोंगटियन बड़ा सा खुश होता है, बोलते कि ज़्वानियों की टीम रैंक फर्स्ट है। प्रोफेसर जी बोलते कि वेल रो मत, देखो ध्यान से उनका स्कोर कुछ ज्यादा ही हाइयर है। मुचोंगटियन भी ऊपर की तरफ देखता है। प्रोफेसर जी बोलता है ये 19,000 पॉइंट्स ज्यादा है सेकंड टीम से। मुचोंगटियन बोलता है इतना ज्यादा, क्या मैंने कुछ गलत देखा है। प्रोफेसर जी बोलता है कि जो बाकी के मतलब टीम्स है उनका स्कोर अगर हम कंबाइन भी करें तो वो भी इक्वल नहीं है उनके। मुचोंगटियन बोलते कि इसका मतलब मशीन के साथ कुछ खराबी है, ऐसा मत करो यार मेरे साथ। ऐसा लग रहा है मुझे कि बाद में ज़्वानियों की टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। वो काफी ज्यादा डरा होता है। प्रोफेसर जी बोलता है इम्पॉसिबल है, शर्क ऐसी चीजें कभी कर ही नहीं सकता। 20,000 पॉइंट से ज्यादा है, ये बाकी टीम से कुछ ज्यादा ही है, मतलब पूरे टॉप स्कोर है पूरी होल फेडरेशन में। मुचोंगटियन बोलते क्या होल फेडरेशन में, ये सच नहीं हो सकता। वेल शायद सभी प्लैनेट्स में जितने भी हैं। मैं वेट नहीं कर सकता और ज्यादा, हम जल्दी जाते हैं और उन्हें पूछते हैं मतलब उन्होंने किया क्या है। वो जल्दी से भाग के जा रहा होता है। प्रोफेसर जी बोलते हैं मेरा इंतजार करो मैं भी जाता हूँ। वो जा रहे होते हैं वहां पे। लुफेंग और क्वानली दोनों खुश होकर बोलते हैं क्या हम फर्स्ट हैं फर्स्ट। मुचोंगटियन बोलते हैं हाँ तुम मेरे को लगता है पूरी होल फेडरेशन में फर्स्ट रैंक पे हो। जो सेकंड टीम है उन्होंने सिर्फ 1000 पॉइंट को स्कोर किया और तुम्हारे पास 20,000 पॉइंट्स है, तुमने किया क्या है। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है। लुफेंग और क्वानली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वेल कुछ नहीं बोलते हैं। वेल वो बोलते हैं कि हम नहीं बता सकते। वो दोनों बोलते हैं कि हमें अभी वेट करना है ज़्वानियों का, जब वो जागेगा तब हम उसकी ओपिनियन का मतलब पूछेंगे कि वो बताना चाहता है कि नहीं। अगर वो नहीं बताना चाहते तो हम ये सीक्रेट से रखेंगे खुद में। अब वेल हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें माफ कर दो। फिर ऐसे ही जो लान ज़्वानियो मेडिटेशन करने बैठा होता है, लान ज़्वानियो वेल डीप मेडिटेशन में घुस गया होता है। उसकी जो गोल्डन और सिल्वर वर्टेक्स थे वो आपस में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। उसके जितने भी मेरिडियंस है और बोन्स है वो फेंट गोल्डन और सिल्वर ग्लो से कवर्ड है। जो गोल्डन और सिल्वर ग्लो वो सेपरेटेड है, मतलब साफ दिख रहा है कि वो सेपरेटेड है और उन्होंने उसकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। उसने अवेयरनेस को रिगेन किया और वेल अपनी मेंटालिटी को रिलीज किया। उसकी आईज तो क्लोज है पर वो सब कुछ फील कर पा रहा है। अपनी मेंटालिटी को रिलीज करके वो और चीजें मतलब देख पा रहा है। वो फिर अपनी आईज को ओपन करता है और सोच रहा होता है कि मैं अपनी स्पिरिट को फील कर सकता हूँ एक वास्ट सी की तरह। क्या ये स्पिरिट सी रेलम है। वेल एडवांस हो गया। फिर वो जाग जाता है। वानली और ल्यूफेंग बोलते हैं तुम जाग गए हो फाइनली, हम फर्स्ट प्लेस में हैं। जॉनी बोलते क्या फर्स्ट प्लेस पे हम। वो दोनों बोलते हैं हाँ उन्होंने ऐसा बोला कि हमें लकी व्हील को स्पिन करने का मौका मिलेगा, हम तीनों को एक एक टाइम। जॉनी बोलता है मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर वो वैसे ही इंटियान फैंग के ऑफिस में गए डायरेक्टली खाना खाने के लिए। बाद में जी होंग बिन भी वहां पे इन्वाइट किया गया। जॉनी ने वेल छिपाया नहीं ट्रुथ को और अपने टीचर्स को सब कुछ बता दिया। इंटियान फैंग बोलता है हंसते हुए कि वंडरफुल, तुमने अच्छा किया है। वेल तुम मेरे डिसिपल हो, डिजर्व करते इतना तो ही। प्रोफेसर जी बोलता है कि वेल स्ट्रेंथ ही एक चीज होती है, वही सच होता है। 20,000 पॉइंट जो उन्होंने गेन किए वो एडवांटेज लेके किए हैं। तुम्हें और ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। डीन बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम पागल हो क्या। जो तुम्हारी स्टबर्ननेस है वही रीजन है कि तुम इनर इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए थे। प्रोफेसर जी बोलता है कि वेल वो बेटर ही है क्योंकि मैं एक्सपेल नहीं हुआ तुम्हारे तरह। तुम क्या चाहते हो ये भी तुम्हारी तरह एक्सपेल हो जाए। क्वानली बोलता है कि एक मिनट रुको मिस्टर जी और वाइस डीन, क्या तुम बोल रहे हो कि तुम दोनों ने भी मतलब शर्क कॉलेज से ही पढ़ाई की है, वहीं से स्टडी हुए, मतलब वहीं से पास आउट हुए तुम। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ मैं आउटर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ हूँ शर्क कॉलेज के, पर मेरी जो अकम्पलिशमेंट है वो कम थी तो मैं आउटर सर्कल से हुआ हूँ। पर मैं डीन की तरह नहीं जो कि एक्सपेल हुआ था। डीन बोलता है तो मैं बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, टोंट करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। मैं एक्सपेल हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास टैलेंट है, मैं कमांड कर सकता हूँ फ्लीट्स को। प्रोफेसर जी बोलते वेल वो इंसिडेंट तुम्हारा फॉल्ट नहीं था, हम सोच रहे थे कि तुम तो इनर इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हो। डीन बोलता है कि वेल शांत हो जाओ, अब ऐसे बकवास मत करो, मैं जॉनी को बता दूंगा कि क्या हुआ था तो ये लर्न कर सकता है फिर कि मतलब मेरे साथ क्या हुआ था उससे कि उसको क्या गलती नहीं करनी
नहीं है। फिर ऐसे यिन टियानफांग ने जी को बोला कि लिू फेंग और क्वान ली को ले जाए। फिर उसने ज्वान्यू को सब कुछ बता दिया क्या हुआ था। डीन बोलते कि वेल तुम्हें सच बताया जाए कि मेरे को एक्सपेल किस लिए किया गया था। वेल मैं मिसट्रीट हो रहा था एक तरह से। जब मैं शर्क में स्टडी करता था तो मेरे एक्सीलेंट ग्रेड थे। मैं डिटरमाइंड था कि मैं इनर इंस्टीट्यूट में जा सकता हूँ। मैं यंग था और बहुत ज्यादा प्राउड था। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा लड़कियों का क्रश था मेरे ऊपर। वाह। पर उन्होंने रिलेशनशिप बैन किए हुए स्टूडेंट्स के लिए शर्क में। वेल वो दोनों स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकते हैं। जॉनी बोलता है रुको एक मिनट सर, तुम मुझे इस चीज को क्यों बता रहे हो। डीन बोलता है कि वेल वो सभी सैड मेमोरीज हैं। तब मेरे टीचर्स बोलते थे कि मैं कुछ ज्यादा टैलेंटेड हूँ स्पेस वॉर्स को कमांड करने के लिए। मेरी जो ओनली प्रॉब्लम वो ये थी कि मैं ओपोनेंट्स को मारता था वेल सरप्राइजिंग मूव्स को करके। और मेरे को अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना था शिप्स को हेड ऑन फाइट करने के लिए। पर मैंने वो चीज उस तरह नहीं देखी। मैं ये सोचता था कि चीजें वही होती हैं जिसमें हम कम से कम कॉस्ट में जीतते हैं। वेल छुप छुप के अटैक करता था, बाकी शिप्स की इज्जत नहीं करता था जो भी साथ में होती हैं। जब फाइनल एग्जाम था 6 सेमेस्टर का, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं कर सकता हूँ और मैं इनर इंस्टीट्यूट में पहुंच सकता हूँ। एंट्रेंस एवोल्यूशन को पास करके मैं कुछ ज्यादा प्राउड था उस टाइम पे। जो एग्जाम था वो ये था कि उन्होंने एक लार्ज स्केल स्पेस वॉर को सेट किया हुआ था। सभी अपनी एक फ्लीट को कमांड कर रहे थे और फिर हम कंबाइंड थे। 3 का ग्रुप था हमारा। जो ग्रुप्स थे वो आपस में फाइट कर रहे थे और मेरी लीडरशिप के अंदर जो मेरा ग्रुप था वो इनविंसिबल था। पर जब हमने स्टार्ट किया, कंपटीशन स्टार्ट हुआ, तो 3 ग्रुप्स ने मेरे ऊपर अटैक किया। वो सभी साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने लगे। उन्हें पता था कि मैं बिगेस्ट एनिमी हूं उनका। पर ऑफ कोर्स मैं जरा नहीं घबराया उस फाइट से। मैंने काफी ज्यादा मल्टीपल टैक्टिक्स और ट्रैप्स को लगाया हुआ था और अपने टीममेट्स को एज अ डिकॉय यूज किया। वेल एज अ मीट शील्ड जिसे बोल सकते हैं। उन्हें डिस्ट्रॉय करके खुद बचाए और फाइनली वो मेरे अटैक्स को सह नहीं पाए और वहां पे खत्म हो गए। ज्यादा बेटर स्कोर को पाने के लिए उन्होंने फिर मेरे साथ नेगोशिएट किया, एक अलायंस फॉर्म की। मेरे एनिमीज नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मेरी कमांड को फॉलो करेंगे और बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ टैकल करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। पर जो चीज ये थी कि मैं कुछ ज्यादा प्राउड था। मैं ये चाहता था कि मैं अपने आप ही जीतूं। मैं काफी ज्यादा गुस्सा था उनके ऊपर क्योंकि उन्होंने टीम बनाई थी मेरे को हराने के लिए। तो मैंने उनके प्रपोजल को हाँ तो कर दिया, पर नेगोशिएशन के टाइम में मैंने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो मैं और उनकी जो जितनी भी फ्लीट से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं एक नंबर का बेवकूफ था ये। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरे टीममेट्स है वो इतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे मेरी जो मैंने ये डिसीजन लिया उससे ही। वेल ये 3 का ग्रुप था और बाकी जो थे वो इनके साथ टेम्परेरी बना रहे थे अलायंस। जितना मर्जी क्यों ना हो, मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया उनको, पर वो फिर भी गुस्सा थे। मैं फिर उनकी बातें सुन के और ज्यादा गुस्सा हो गया। मैंने डिसीजन बनाया जिसकी वजह से मेरे को अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट ही करना पड़ा। मैंने उनकी जो 2 फ्लीट्स थी उन्हें भी खुद ब खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया अपने फ्रेंड्स की। जॉनी सुन के कुछ ज्यादा हैरान होता है। डीन बोलता है कि मेरा जो स्कोर था वो तो हाईएस्ट था, पर उसी के साथ मेरी एक्सपल्शन भी आ गई, मेरे को निकाल दिया गया। क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो कि अपनी फ्रेंडली फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहा है वो कुछ नहीं बन सकता फ्यूचर में। वो एक नटोरियस फिगर ही होगा। अकेडमी ने मेरे को एक्सपेल ही नहीं किया, पर उन्होंने जितने भी मेरे ओनर्स थे जो भी उसने किया है वो सब कुछ ले लिया और फेडरेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया कि मेरे को बैन कर देना है स्पेस कमांडिंग को लर्न करने के लिए। जो नेक्स्ट 2 साल थे वो मेरे लिए सबसे डार्केस्ट टाइम था। उसी टाइम में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैंने अपनी गलतियों के ऊपर रिफ्लेक्ट किया। उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की। मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और मेरे को फिर प्रमोशन मिली एडमिरल की। पर जो मैंने एग्जाम में किया था उसके बाद मेरे को एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं मिली। उसके ऊपर नहीं जा पाया मैं। ये सब कुछ मेरी गलती थी और वो अभी मेरे को दुख दे रही है। तो याद रखना जॉनी, जिस भी तरह की तुम स्किल लर्न करोगे मेरे से, तुम्हें सही होना है। तुम वैसे आगे जा सकते हो। जॉनी बोलता है मेरे को लगता है कि शर्क उनका सीन थोड़ा सा अलग है। डीन बोलता है जैसे जैसे टाइम बीता मेरे को लग गया पता कि उनका जो डिसीजन था वो बेस्ट था मेरे लिए। गलती मेरी थी। इंडियन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना मेरे सबसे ज्यादा बिगेस्ट रिग्रेट था मेरी पूरी जिंदगी में। जॉनी अगर तुम शर्क में जा पाओगे, क्या तुम मेरी विश को कंप्लीट कर पाओगे और कमांडिंग में मेजर करोगे? कमांडिंग एज सब्जेक्ट चूज करोगे? जॉनी मूव हो जाते हैं बातें सुन के और बोलता है मास्टर। प्रोफेसर जी भी बोलता है पीछे से जोर से कि तुम बेवकूफ हो गए, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारा कमांड डिपार्टमेंट क्या बकवास कर रहे हो तुम शेमलेस हो क्या? तुम क्या बातें कर रहे हो? तुमने मेरे को यहाँ से भगा दिया ताकि तुम इसे ट्रिक कर सको और तुम चाहते हो कि ये स्पेस कमांड डिपार्टमेंट को ज्वाइन करे। डीन बोलता है कि मैं इसे सच बता रहा हूँ। प्रोफेसर जी बोलता है सच? मैं बताऊं क्या जॉनी को कि तुमने आर्मी को क्यों लेफ्ट किया था? चीजें ऐसे मत बोलो कि तुम सही थे, ठीक है? हर बार शक एब्सोल्युटली राइट था कि उन्होंने तुम्हें एक्सपेल किया। ठीक है जॉनी, तुम जाओ रेस्ट करो। जॉनी सोच रहे हो तो द्वारा बहस रहे हैं एक दूसरे से।
फिर हमें बताया जाता है कि लांजोनी ने वेल अपने मेजर सब्जेक्ट के लिए डिसाइड नहीं किया है, पर उससे इसको मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एवोल्यूशन को पास करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। बाकी मेजर्स की चीजें जो है मतलब सब्जेक्ट क्या चूज करना वो तो बाद में भी हो सकता है जब वो शर्क में जाएगा। तो मोचोंगटियान वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा था, तुम्हें बुलाया गया मतलब स्टिमुलेशन कैबिन के पास। तभी हमें साउलैंड ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पे लिंग होती है, वो बोलते हैं कांग्रेचुलेशन तुम्हारे फर्स्ट प्लेस के लिए क्वालिफायर में। तुम्हारा जो फर्स्ट प्लेस है वो पूरे होल फेडरेशन में है, ये इंप्रेसिव है। वेल फेडरेशन गवर्नमेंट इनकी जो मतलब काफी ज्यादा प्लैनेट्स में रूल करती है, तो वेल सब में ये नंबर 1 पे है। ऐसे यूजुअली वही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं होम प्लेनेट के वही जीतते हैं फर्स्ट प्लेसेस पे। तुमने काफी ज्यादा ग्रेट ऑनर लाया है टियानलू प्लेनेट पे। जॉनी बोलता है मिस लिंग क्या कोई तरह का बोनस हमें मिलेगा क्या, मतलब फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए पूरी होल फेडरेशन में कोई एक्स्ट्रा ड्रॉ। लिंग वेल कुछ ज्यादा स्टन होती है, सोच रही थी ये बच्चा तो कुछ ज्यादा अच्छा है, इसके पास स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है। मैं भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब ये मतलब क्यूट क्यूट सी हरकतें करता है। ये जो बच्चा मेरे सामने डिफरेंट है। जब क्वालिफायर्स में मैंने देखा तो ये कुछ ज्यादा शांत था, बोल्ड था और कुछ ज्यादा सोचता था और ब्रेव था। अभी कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है। लिंग बोलती है नहीं तुम्हें फेयरली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है तैयार हो जाओ अब इसके अंदर जाओ। वो एक समनिंग डोर को मतलब लाती है सामने। जॉनी और वो सभी इसके अंदर जाते हैं। जॉनी बोलता है ये स्पेस क्या मतलब गिफ्ट्स के लिए रिजर्व्ड है। फिर वो आगे की देखते हैं रानी से और बोलते देखो आगे तो लकी व्हील है। सो गाइस एपिसोड नंबर 31 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।